सोचिए अगर आपको छोटी छोटी गलती पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की टेंशन खत्म हो जाए और सिस्टम थोड़ा आसान, थोड़ा अपने जैसा लगने लगे। बस यही सोच लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल जन विश्वास संशोधन पेश किया है, जो सीधे हमारी और आपकी रोजमर्रा की लाइफ को आसान बनाने की बात करता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। आइटम नंबर 20A, जितिन प्रसाद जी बिल को इंट्रोड्यूस कर। सर, I move for leave to introduce a bill, Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026। दरअसल इस बिल का फोकस साफ है, लाइफ को स्मूथ बनाना और बिजनेस करना थोड़ा कम झंझट वाला बनाना। अब तक क्या होता था कि कई बार छोटी मोटी तकनीकी गलती या नियमों की हल्की चूक भी आपको कानूनी झमेले में डाल देती थी, लेकिन इस नए बदलाव में चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में बदलाव का प्लान है। इनमें से 717 प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें अब अपराध की कैटेगरी से हटाकर सिर्फ जुर्माने या चेतावनी तक सीमित किया जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई छोटी गलती हो गई है तो सीधे जेल या कोर्ट की भागदौड़ नहीं, बल्कि एक फाइन देकर मामला खत्म हो सकता है। मतलब अगर आपसे पहली बार कोई छोटी गलती हो जाती है तो सीधे सजा नहीं, बल्कि वार्निंग मिलेगी, और अगर वही गलती दोबारा होती है तो फिर फाइन लगेगा। लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर अपराधी सिर्फ पैसे देकर बच जाएगा, यानी बड़े और गंभीर मामले में सख्ती पहले जैसी ही रहेगी। अब अगर बात करें सबसे दिलचस्प बदलाव की, तो वो है मोटर व्हीकल से जुड़े नियम, जो हर रोज रोड पर निकलने वाले करोड़ों लोगों से जुड़ा है। तो वह उसी दिन से अमान्य हो जाता था और आप तुरंत नियम तोड़ने की कैटेगरी में आ जाते थे। लेकिन अब इसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड देने का प्रस्ताव है, यानी लाइसेंस खत्म होने के बाद भी 1 महीने तक वो वैध माना जाएगा, जिससे लोगों को थोड़ा राहत का टाइम मिलेगा और बिना घबराहट के रिन्यू करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई समय पर लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाता है तो अब उसकी वैधता पुरानी एक्सपायरी डेट से नहीं, बल्कि जिस दिन रिन्यू होगा उसी दिन से मानी जाएगी। यानी अब बैकडेट का झंझट खत्म और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां अब आपको किसी एक खास एरिया में रजिस्ट्रेशन कराने की मजबूरी नहीं होगी, बल्कि पूरे राज्य में कहीं भी आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे लोगों को लोकेशन बेस्ड झंझट से छुटकारा मिलेगा। साथ ही अगर आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है या इंश्योरेंस ट्रांसफ़र की जानकारी देनी है, तो उसके लिए जो पहले सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम मिलता था, अब उसे बढ़ाकर कम से कम 30 दिन करने का प्रस्ताव है। इस पूरे बदलाव के पीछे मकसद यही है कि आम आदमी छोटी छोटी बातों में फंसे नहीं और बिजनेस करने वालों को भी अनावश्यक कानूनी डर से राहत मिले। खास बात यह भी है कि इस बिल में 67 ऐसे बदलाव शामिल हैं जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं, यानी सरकारी काम अब थोड़ा कम थकाने वाला हो सकता है। ये बदलाव 23 मंत्रालयों के तहत आने वाले कानूनों में किए जाएंगे, जिससे साफ है कि इसका असर काफ़ी बड़ा और हर लेवल पर दिख सकता है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार इसे बड़ा रिफॉर्म बता रही है, वहीं विपक्ष ने इस पर जमकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर के काव्या ने कहा है कि जनता की सुरक्षा से जुड़े जो पुराने प्रावधान हैं, उन्हें कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं गोपाल कगदी पड़वी ने इसे और भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है कि जेल की सजा की जगह सिर्फ जुर्माना रखना सही नहीं है। इससे सिस्टम में कई प्रशासनिक कमियां आ सकती हैं और गरीब लोगों को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी हो सकता है और इससे संसद की ताकत कमजोर पड़ेगी। साथ ही ये कदम कहीं न कहीं अपराध को बढ़ावा भी दे सकता है। Sir, Honorable Speaker, sir, I rise to oppose the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026, which seeks to promote ease of doing business, decriminalize minor offences, reduce compliance burdens, but good intentions cannot justify flawed execution. By replacing imprisonment with fines, penalties, the government is creating a system where violations can be paid for. The bill gives excessive powers to educating officers, reducing judicial oversight. There is insufficient consultation with stakeholders, including state government, regulatory bodies and civil societies. Such a sweeping reform across multiple laws requires deeper scrutiny and consensus building. I urge the government to introduce necessary safeguards to protect citizens, workers and integrity of our legal system. Thank you, sir. क्योंकि अगर सजा हल्की हो जाएगी तो लोग नियमों का उतना गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बिल को दोबारा समिति के पास भेजा जाना चाहिए ताकि इसे और अच्छे से समझा और सुधारा जा सके।
वहीं सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा है कि इस बिल पर पहले ही संसदीय समिति में चर्चा हो चुकी है और सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था, इसलिए इसे फिर से समिति में भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि जेपीसी की सिफारिशों को बार बार बदलने का कोई चलन नहीं है, जबकि अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बिल को सरकार के ईज ऑफ डूइंग विजन का हिस्सा बताया और कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए जेल न जाना पड़े और सिस्टम ज़्यादा प्रैक्टिकल बने। अब अगर सीधी भाषा में समझे तो ये पूरा मामला यही है कि सरकार सिस्टम को थोड़ा आसान और कम डर वाला बनाना चाहती है, जबकि विपक्ष को डर है कि इससे कानून की ताकत कमजोर हो सकती है। लेकिन एक आम इंसान के नज़रिए से देखें तो अगर छोटी गलती पर जिंदगी उलझने की बजाय सिर्फ चेतावनी या जुर्माना हो और आगे बढ़ने का मौका मिले तो ये बदलाव कहीं ना कहीं राहत देने वाला जरूर लगता है। अब असली बात यह है कि ये कानून जमीन पर कैसे लागू होता है, क्योंकि कागज पर आसान दिखने वाला सिस्टम अगर सही तरीके से लागू हो जाए तो सच में लोगों की जिंदगी बदल सकता है, और अगर नहीं हुआ तो वह पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। इसलिए सबकी नज़र अब इसी पर है कि ये बदलाव सिर्फ बातों तक सीमित रहता है या सच में आम आदमी की लाइफ को आसान बना पाता है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।